वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट मनी। फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड्स के अंदर टाटा में आपको मंथली इनकम के लिए एक प्लान मिलता है SWP, जिसके अंदर अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आप एक फिक्स्ड मंथली इनकम स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे, इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे आपके पास एक साथ कहीं से 4,30,000 रुपये का फंड आया है। यहाँ पर इसे आप टाटा के एक बेहतरीन फंड में जो हम आपके लिए लेकर आए हैं उसमें निवेश करते हैं। तो यहाँ पर इस पर लगभग आप 4,150 रुपये यानी कि 0.70% से लेकर 1% तक पे आउट सेलेक्ट कर सकते हैं। और जो पे आउट आप सेलेक्ट करेंगे वही पैसा मंथली बेसिस पर आपके बैंक अकाउंट में आता रहेगा। इसके अलावा आपके जो 4,30,000 रुपये हैं उसकी वैल्यू लगभग 5 करोड़ 22 लाख रुपये तक हो जाएगी। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में अगर हम SWP प्लान की बात करें तो यहाँ पर आपको यही एक बेनिफिट ज़्यादा मिल जाता है कि इसके अंदर दो बेनिफिट आपको साथ साथ मिलते हैं। पहला, यहाँ पर आप एक मंथली इनकम स्टार्ट कर सकते हैं और दूसरा, यहाँ पर आपका जो लमसम अमाउंट है वो भी लगातार बढ़ता रहेगा। जबकि अगर हम दोस्तों बात करते हैं फंड की कि आपको कैसे फंड का चुनाव करना है, दोस्तों यहाँ पर अगर हम टाटा म्यूचुअल फंड की बात करें तो दोस्तों इस AMC के अंदर आपको बहुत सारे प्लान मिल जाते हैं। लेकिन अगर हम पिछले 6 महीने की बात करें तो आपने देखा होगा कि म्यूचुअल फंड में सबसे बेहतरीन जो रिटर्न है वो आपको मिला है स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर, चाहे से हम स्मॉल कैप इंडेक्स की बात कर लें या फिर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड प्लान की। और दोस्तों यही देखते हुए सारे ही म्यूचुअल फंड AMC अब स्मॉल कैप फंड से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा फंड लेकर आई हैं। इसके अलावा मिड कैप फंड के अंदर भी आपको रिटर्न इतना ही मिला है। इसी तरह का ये फंड है टाटा का, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, टाटा निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। दोस्तों यहाँ पर जो पैसा है वो निफ्टी मिड कैप 150 जो इंडेक्स है उसके अंदर जो 150 स्टॉक लिस्ट है उसमें से ही यहाँ पर कुल मिलाकर 50 स्टॉकों के अंदर इस फंड के पैसे को निवेश किया गया है। जबकि अगर हम यहाँ पर रिटर्न की बात कर लेते हैं तो ये काफी जबरदस्त है और दमदार रिटर्न इस फंड ने ऑल टाइम में लगभग 36.93% से ज्यादा दिया है। जबकि पिछले 6 महीने में दोस्तों इस फंड का रिटर्न 34% से ज्यादा है और एक साल की बात कर लें तो फंड ने 50% से ज्यादा रिटर्न दिया है, यानी कि कंपाउंड रिटर्न आपको ये मिला है। लेकिन यहाँ पर हम 50% या फिर 36% की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों नॉर्मली म्यूचुअल फंड में आपको इतना रिटर्न नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप 4,30,000 रुपये का निवेश करते हैं और SWP ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और इसमें पे आउट सेलेक्ट करते हैं 4,150 रुपये का और फंड के अंदर रिटर्न मिलता है 21% का। अगर आप 7 साल यानी कि 7 ईयर के लिए इस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो 7 साल में आपको 4,150 रुपये मंथली इनकम के हिसाब से कुल इनकम 7 साल में 3,48,000 रुपये की हो जाएगी। लेकिन 4,30,000 रुपये की जो वैल्यू होगी वो लगभग 9,07,000 रुपये हो जाएगी 7 साल में। जबकि 14 साल की बात करें हम तो इसमें 4,150 रुपये मंथली इनकम के हिसाब से आपको कुल 6,97,000 रुपये की इनकम हो जाएगी और 4,30,000 रुपये की जो वैल्यू होगी वो 27,22,000 रुपये तक हो जाएगी। जबकि दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 21 साल की तो दोस्तों इस टाइम पीरियड में 4,150 रुपये मंथली इनकम के हिसाब से कुल 10,45,000 रुपये की इनकम हो जाएगी और 4,30,000 रुपये की वैल्यू 96,13,000 रुपये। जबकि 30 साल में यहाँ पर 4,30,000 रुपये की फाइनल वैल्यू अब आपको 5 करोड़ 22 लाख रुपए तक मिल सकती है और 4,150 रुपये मंथली इनकम के हिसाब से आपको कुल 14,94,000 रुपये का एक बड़ा फंड भी इनकम के रूप में मिल जाएगा। जबकि अगर हम उन स्टॉकों की बात करते हैं जिनमें इस म्यूचुअल फंड प्लान के पैसे को निवेश किया गया है, जो दोस्तों निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड है, उसके अंदर जो 50 स्टॉक हैं बेहतरीन क्वालिटी के पिक किए गए हैं जिनमें पैसे को निवेश किया गया है। इसमें अगर हम टॉप होल्डिंग की बात कर लें तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, REC लिमिटेड, TVS मोटर और CG पावर, यहाँ पर ऐसे स्टॉकों में पैसे को निवेश किया गया है जिनमें पोटेंशियल ग्रोथ आपको फ्यूचर में काफ़ी अच्छी मिल सकती है। जबकि पैसे को यहाँ पर डिवर्सिफाई किया गया है अलग अलग सेक्टरों में। सबसे ज़्यादा पैसा फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर निवेश किया गया है। इसके अलावा और सेक्टरों में भी अलग अलग परसेंटेज में पैसे को निवेश किया गया है। जबकि फंड के एक्सपेंस रेशियो खर्चे की बात करें तो कैटेगरी के हिसाब से काफ़ी कम है, 0.32% का। जबकि टैक्स म्यूचुअल फंड में 1 साल के बाद 10% LTCG होता है। फंड को मैनेज करें सैलिस जैन। जबकि अगर हम टाटा AMC की बात कर लें तो एसेट के हिसाब से 14 नंबर पर तो रैंक है। 1,32,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का AUM है इस म्यूचुअल फंड हाउस का और फंड हाउस भी काफी पुराना है। दोस्तों म्यूचुअल फंड के अंदर इस प्लान में अगर आप SWP ऑप्शन चूज करते हैं, लमसम पैसे निवेश करते हैं, तो इससे आप एक मंथली इनकम भी स्टार्ट कर सकते हैं और आप अपने पैसे को भी काफी तेजी से ग्रो कर सकते हैं। फंड के करंट NAV का प्राइस 14 रुपीज़ है। अगर हम फंड साइज की बात करें तो 121 करोड़ रुपए लोगों ने इस प्लान के अंदर निवेश किए हुए हैं। मिनिमम आप 500 रुपये विड्रॉल से निवेश स्टार्ट कर सकते हैं।
लेकिन अगर हम रिस्क की बात करते हैं तो दोस्तों म्यूचुअल फंड में SWP ऑप्शन में आपके पैसे पर जो रिस्क है वो SIP और लमसम के मुकाबले ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म में करेक्शन आते रहते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं तो आपका जो नज़रिया है वो कम से कम 7 से लेकर 10 साल का होना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपको हमेशा यहाँ पर करेक्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप लंबे टाइम के लिए निवेश करते हैं SWP में, तब भी आपके पैसे पर रिस्क ज़रूर होता है, क्योंकि अगर आप निवेश कर रहे हैं और यहाँ पर पे आउट कलेक्ट करते हैं तो अगर रिटर्न माइनस में मिलता है या फिर रिटर्न आपने जो एक्सपेक्ट किया है उससे कम मिलता है तो यहाँ पर आपका जो लमसम अमाउंट है उसमें से ही आपको यूनिट सेल करके आपको पे आउट मिलता है। इससे क्या है कि आपके पैसे पर जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। इसलिए दोस्तों जब आप निवेश करते हैं तो आप अपने जोखिम को जरूर चेक कर लें। ये वीडियो आपके एजुकेशन पर्पस के लिए है। वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तो जरूर बताइए। फ्रेंड्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।